नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। इस वक्त की सीधी तस्वीर है, आप पानीपत के अर्बन विलेज से देख रहे हैं। और आपको बता दें, आज अर्बन विलेज के अंदर पूरे हरियाणा भर से पूरे ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो भी संचालक है वो यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि के कारणों को लेकर यहां पहुंचे और क्या कुछ पूरी बात है, क्या समस्या है या कोई खुशखबरी लेकर, किन बातों को लेकर यहाँ तमाम जानकारी जो है सभी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है अंदर, आइए लेकर चलते हैं और आपको बात करवाएंगे। जो भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, किन कारणों के चलते यहाँ पहुंचे, आइए। रूप में हॉलमार्क मैंडेटरी इन्होंने लगभग 288 जिलों में ज्वेलर्स के ऊपर किया है, जिसमें इनका कोई भी मैनेजमेंट और सिस्टम इनका अभी तक पूरा ही नहीं था और इन्होंने आनंद फानंद में उसको मैंडेटरी कर दिया। ये कह तो रहे हैं कि 288 जिलों में लगाया है, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूरे भारत में लग गया। आज हम अगर पानीपत का भी एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर हॉलमार्क सेंटर ही नहीं है तो यहाँ का ज्वेलर कहाँ जाए। और अगर ये बाहर से सामान लाते हैं तो वहाँ से HUID लगा हुआ आता है, तो इनको मजबूरी में BIS के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अगर अब ये BIS के लाइसेंस ले ही लें तो फिर ये सेंटर या तो रोहतक जाए या फिर करनाल जाए। इतना जोखिम उठा के इनको, हर ज्वेलर को घूमने में इनकी जान का भी जोखिम है, माल का भी जोखिम है और अपने ग्राहक को समय से माल भी नहीं दे पाते। तो इस तरह के सैकड़ों ऐसे प्रॉब्लम इस BIS के अंदर है, जिसको हम कई बार प्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचा भी चुके हैं। आने वाले समय में हर आदमी, छोटा कारीगर, स्वर्णकार इस व्यवसाय से खत्म होने की कगार पर खड़ा हो गया है। 18 लाख के करीब स्वर्णकार इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। और जो अफसरशाही जो बढ़ती जा रही है, इसके अंदर हमारे सैंपल लिए जाते हैं। अभी हमारे अम्बाड़ा में 2 केसेस से आए, दिल्ली में भी आए, भटिंडा में भी आए। सैंपल लिए जाते हैं, ज़बरदस्ती उनको फैल किया जाता है और उनकी दुकान को सीजर कर दिया जाता है। और फिर जब हम चैलेंज करते हैं तो वो प्योरिटी पूरी मिलती है, इतने तक उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसका व्यवसाय पे भी असर पड़ गया और 3 महीने उसकी दुकान भी करी। ये कोई औचित्य नहीं है इस तरह के कानून। या तो सरकार और BIS अपनी मंशा बताए कि भाई हमें इस बिजनेस को ठप ही करना है। हकीकत में तो मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़े स्कैम को डाइवर्ट करने के लिए है। पिछले 15 साल से डायमंड की इंडस्ट्री में डायमंड के नाम पे CVD बेचे जा रहे थे, जिसकी सिर्फ 100 रुपये की कीमत, 2 रुपये वैल्यू है। वो आज आप पूरे कंज्यूमर को बेचे गए हैं और उसके बारे में किसी BIS महकमे को चिंता नहीं। अरबों खरबों रुपए का स्कैम किया गया और उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने HUID के रूप में पूरे स्वर्णकार व्यवसाय को झमेले में डाल दिया। इस झमेले में एक एक व्यापारी इतना परेशान है। कल हमारे पास उड़ीसा से फ़ोन आया, एक संबलपुर से, वो कहता है मेरा 90 किलोमीटर दूर हॉलमार्क सेंटर है। अब मैं उस 90 किलोमीटर दूर जाके कैसे उसको स्टैंप लगा के लाऊं और कैसे काम करूं, मैं परेशान हो गया हूं। अच्छा, उसने फिर रिक्वेस्ट भेज भी दी उसको, तो कहता है जी 4500 रिक्वेस्ट आई हुई है एक हॉलमार्क सेंटर पे। उसको पूरा करने में उसका नंबर 2 महीने बाद आएगा। अब 2 महीने बाद क्या आपकी घर में शादी है तो आप क्या इंतजार करोगे उसका? इस तरह की बहुत सारी इसमें सिस्टम में खराबियां है जो कि ज़बरदस्ती थोपी जा रही है और कोई सुनवाई नहीं। किसी BIS ऑफिसर को हम बोलते हैं कि भाई साहब ये कमी है, क्या करें जी, ऊपर से सिस्टम बना हुआ है, कमियां तो है ही इसके अंदर, लेकिन वो जवाब ही नहीं है। आज पहले पानीपत था, यहाँ का ऑफिस बदल दिया जी, अचानक फरीदाबाद चला गया, कभी चंडीगढ़ चला जाता है, कभी फ़ोन बदल जाते हैं, कोई BIS ऑफिसर जवाब नहीं देता, कोई हेल्प डेस्क नहीं है इनका कि किसी ज्वेलर की बात का कोई जवाब दे पाए। बहुत सी बातों के तो इनके पास जवाब ही नहीं है। तो क्यों ज़बरदस्ती? हमारा ज्वेलर तो 90 किलोमीटर जाके एक अंगूठी पे स्टैंप लगवा के आए और हमारे प्रमोद कुमार जी ED साहब अपनी टेबल पे घंटी बजाते हैं, उनकी टेबल पे चाय, कॉफ़ी और ठंडा पानी सब कुछ आ जाए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हमने पैरेलली, हम अपने पूरे इंडिया लेवल पे हम एक काउंसिल का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे ज्वेलर बंधु हमारा साथ देंगे और हम मिनिस्ट्री का साथ लेंगे। हम पैरेलली BIS के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड की डिमांड करने जा रहे हैं। हम अकेले BIS की मोनोपोली को नहीं चलने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। इस लड़ाई को हमें चाहे किस भी हद तक लेके जाना पड़े। इस सिस्टम से हमारा पूरा व्यवसाय, 100 साल की हमारी विश्वसनीयता पे इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है और वो बर्दाश्त के बिल्कुल काबिल नहीं है। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि सोना का अर्थ क्या है, सोने का मतलब क्या है। वो हाथ में लेके भी नहीं बता सकते। हमारा सुनार तो ये भी बता देता है कि हाथ में लेके कि सोना है क्या। वो लोग हमारे मार्किंग करने जा रहे हैं, वो लोग ये बताएंगे कि ये सोना शुद्ध है या गलत है। ना तो वो खरीदते हैं, ना वो बेचते हैं, ना वो रख सकते हैं। सारा काम सुनार को ही करना होता है।
उसके बाद भी हमारे ऊपर इतनी सारी ऑब्लिगेशन डाल दी जा रही है कि हमारा काम करना दुभर हो गया। हर आदमी परेशान हो रहा है, छोटे से लेके बड़े तक। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम को इसमें आगे लाने की कोशिश की जा रही है। छोटे सुनार का धंधा बंद करने की जा रहे हैं। अगर ऐसी मनसा है तो सीधा ही गोल्ड कंट्रोल लगा दो, कहानी खत्म होगी। परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन एक सबसे अच्छा उपाय है कि हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जाए। हमारे सामान में कोई आपको लगती है गड़बड़ है तो हमसे सैंपल ले जाओ, आप चेक करा लो। हमारे कीमती सामान होता है, 10-10 लाख रुपए सेट होते हैं, हम कैसे किसी और सेंटर पे ले जाके उस सामान को गिरे? उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है, उसके डिज़ाइन भी चोरी होते हैं, और उसका भरोसा कैसे करें कि वो सेंटर वाले लेके चले जाए? इसमें हॉलमार्क सेंटर वाले भी पिछड़े हैं बेचारे। मैं ये नहीं कहता, एक सैंपल खत्म होता है उसका 3 महीने दुकान उसका सेंटर बंद कर देते हैं। ये कहते हैं कि हॉलमार्क सेंटर और ज्वेलर पे भरोसा नहीं है तो सेंटर खोल क्यों रखे हैं? मैं तो आने वाले टाइम में ये कहूँगा कि कोई सेंटर भी लगाए, हॉलमार्क सेंटर भी लगाए तो अपना सोच समझ के लगाए, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं है कि आपके सेंटर बंद कर दे और किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी को सीधा दे दे कि भाई आप ही 100 सेंटर 1000 सेंटर लगा लो, तो मेरे छोटे व्यवसायी इसमें बीमारी में ना पड़ जाए। मैं आप प्रेस के माध्यम से आप सबको ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरा स्वर्णकार समाज आज इस मुहिम में अगर साथ आ जाएगा तो सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये BIS का ढकोसला बिल्कुल सरासर गलत है। एक बच्चा ही बता सकता है कि ये जबरदस्ती का काम थोपा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये तो बता रहे हो कि BIS में ढकोसला, लेकिन वो क्या नीति उन्होंने लागू करी है जिसकी वजह से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसको तो मैंने नीतियाँ बताई आपको कि हमारा एक प्रोडक्ट है, गले में चेन है, पेंडेंट है। एक ग्राहक आता है, जी भाई साहब ये पेंडेंट निकाल के आप इस चेन में डाल दो, ये इस पेंडेंट का नीचे का हिस्सा डाल के इसमें ऊपर डाल दो। वो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते उसको। उन्होंने तो फिक्स कर दिया, अभी एक पीस पे एक बार लग गया तो लग गया। मतलब बाउंडेशन, इतनी बाउंडेशन कर दिया है कि उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। कस्टमर अगर तुरंत आया, उसके घर में शादी है, फूफा नाराज हो गया जी, ब्याह के अंदर खड़े पैर अंगूठी चाहिए, तो हम दे ही नहीं सकते उसको, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हमें HUID में लगने पड़ेंगे। वो कैसे उसको अपने शादी में उसको मनाएगा? इस तरह की बहुत सारी सैकड़ों समस्याएं हम आपको लिखित माध्यम से दे देंगे। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राकेश वर्मा है। अभी मैं हरियाणा प्रदेश गोल्ड स्मिथ ज्वेलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और रोहतक से मैं बिलोंग करता हूँ। सर आप नहीं, सरकार के अगेंस्ट हम लोग नहीं हैं, और हमारी सबसे पहले मंशा यही है कि एक कस्टमर जो है उसके पास, जो भोक्ता है उसके पास शुद्ध सामान जाना चाहिए। हम भी इसके हक में हैं। हम लोग HUID या BIS विभाग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, मगर सरकार ने जो अभी ये प्रणाली बनाई है उसको लेके हम लोग आज एक स्टेज पे इकट्ठा हुए हैं। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि क्या कारण है। एक अंगूठी अगर आप बेचने के लिए सेंटर पे पास करवाने के लिए जाते हैं तो उस अंगूठी को BIS विभाग द्वारा 3 जगह से खरोच कर, एक नई अंगूठी को 3 जगह से खरोच कर, या किसी भी आर्टिकल को खरोच कर उसके ऊपर से 300 मिली सोना उतारा जाता है। उसके बाद वो लोग उसको पास करते हैं, और जब वही उतरी हुई जो जहाँ से अपने खरोचे लग गई वो कस्टमर के सामने चीज आती है, कस्टमर उठा के उसको साइड पे फेंकता है। अगर हम उस खरोच को वहाँ से रिमूव करने के लिए दोबारा पॉलिशिंग करवाते हैं तो उसका जो वजन जो पहले BIS विभाग ने अपने उस पे पोर्टल पे चढ़ाया है वो उसके साथ मैच नहीं करता आर्टिकल के साथ, जब उसको पॉलिश हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा BIS की जो साइट है वो मोस्ट ऑफ टाइम उनका पोर्टल बंद रहता है। अगर हम लोगों ने आज किसी को एक अंगूठी देनी है तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि हम जाएंगे और हमारी अंगूठी डिपेंड हो गए। एक अंगूठी वो कहते हैं साहब एक अंगूठी का हम पास ही नहीं करेंगे। आप 10 अंगूठियां लेके आए, 10 अंगूठियों में से हम एक अंगूठी तोड़ेंगे, उसके बाद हम 9 अंगूठियों को पास करेंगे। अब हरियाणा के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर या देश के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सुनार हैं जो केवल एक अंगूठी बनाने का काम करते हैं, या एक टॉप्स या एक बाली कोई भी बनाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जाके वहाँ पे विभाग पे उसको सेंटर पे स्टैंप नहीं लगवा सकता। अगर वो लगवाएगा भी तो उसको उसके ऊपर 234 या 35 रुपये देने पड़ेंगे, और वो सिंगल आर्टिकल को उठा के साइड पे फेंक देंगे, जी हम नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी पेचीदगियाँ इसके अंदर। छोटे छोटे कस्बों के अंदर जो दुकानदार हैं, आज एक महिला के कान से बाली छीन के ले जाई जाती है, और उसके बाद अगर किसी जो ये BIS सेंटर पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जब उनको ये पता लग जाएगा कि एक सुनार जो है वो आधा किलो सोना BIS की स्टैंप लगवा के इस समय यहाँ से जाने वाला है, उसके पीछे अगर कोई उठा के लगा देगा चोर उचक के, तो वो उसकी जान की और माल की जो नुकसान होगा उसको कौन भुगतेगा। अभी आप लोगों ने देखा कि
कैथल जिले के अंदर एक कैशियर जो है वो करोड़ों रुपए लेकर भाग गया बैंक के। जब सरकार के बैंक की सुरक्षित नहीं है तो BIS सेंटर के पास जो हमारा एक एक ग्राम करके 500, 700, 800 दुकानों का 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो सोना एक टाइम पे पड़ा होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा अगर वो सब लेके भाग जाता है। अब मैंने अगर BIS सेंटर पे कोई मार्किंग करने के लिए किसी शादी का सामान दे दिया और वो सेंटर वाला वहां से भाग गया तो कस्टमर मेरे पास आके मेरे कपड़े फाड़ेगा, ना कि सरकार से ये पूछेगा कि BIS वाले क्यों भागे और कहाँ भागे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आज एक आप पूरे प्रदेश से ये पता कर लीजिए कि एक एक सैंपल जिन जिन दुकानों से गए हुए हैं 6-6 महीने वो लोग हमारे सैंपल लेके जाते हैं और उनको रिकमेंड करके उनको पास करके हमें वापस तक नहीं देते। 2-2, 3-3 ग्राम करके उन्होंने पूरे प्रदेश से पता नहीं कितने कितने टन सोना इकट्ठा किया हुआ। अब हम ज्वेलर्स अगर मांगते हैं जी आपका अभी लैब के अंदर अभी टेस्ट नहीं हुआ, ऐसी कौन सी लैब है जी जो 6 महीने? ऐसा प्रोसेस होना जा रहा है कि आप अपना सामान खुद लुटेरों के हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं जी, लूट के भागना, बिल्कुल। पता नहीं लग पाएगा। अब आप ये देख लीजिए जी कि 2-2 ग्राम करके अगर पूरे भारत के अंदर से सोना उठाकर इन सेंटर्स पे जमा हो गया, आधों के पास आया और आधों के पास नहीं आया, तो आप सोच लीजिए कि कितने किलो सोना, कितने टन सोना BIS वालों के पास जाके पड़ा इस समय। क्या मांग क्या कर रहे हो आप लोग? मांग हम यही कर रहे हैं जी कि जिस तरह का सरकार ने BIS विभाग को एक जिम्मेवारी दे के शुद्धता या प्रामाणिकता के लिए नियुक्त किया है, उसी प्रकार से अलग अलग सेंटर बनाए जाएं और उससे भी हटके अगर वो हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई आप लोग खुद अटेस्ट करें, अगर हम लोग अटेस्ट करके अपना जेवर बेचते हैं, माल बेचते हैं और वो खोटा निकलता है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है, उसका दंड हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इस एवज के अंदर मैडम मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज BIS विभाग ने मेरी एक अंगूठी को अपने सेंटर पे प्रमाणित करके मुझे दे दिया, वो मेरी दुकान पे पड़ी आई और 4-5 दिन बाद BIS वाले दोबारा जो सेंटर की टीम है उनकी वो रेड मारने के लिए आते हैं और वही पुर्जे के अंदर उनको शुद्धता की कमी मिलती है। तो इस एवज के अंदर मेरी दुकान 1 साल के लिए बंद होनी चाहिए, मुझे 1 साल की कारावास होनी चाहिए या BIS अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मैं कहता हूं कि बहुत ही बुरा कानून सरकार ने बनाया है। मैं नहीं समझता कि जो पूरे प्रदेश के या जो हमारे लोकल जो सराफा है उनकी राय लेके इस कानून को बनाया गया हो। ये जानलेवा कानून है, इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, नहीं तो जितने भी छोटे छोटे सराफा व्यवसायी हैं, स्वर्णकार हमारे भाई हैं, वो जहर खाने के कगार पे आ जाएंगे, व्यवसाय के लिए कुछ नहीं रहेगा। मालिकों का है मशहूरी, कंपनी की हो रही जी। है, BIS की हो रही है मशहूरी जी कि वो शुद्धता का प्रमाण देंगे, वो सही है, आप लोग गलत है। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा बहन जी, क्या आपने आपके पूर्वजों ने 100 साल में अगर किसी सुनार से, किसी स्वर्णकार से अंगूठियां ली हैं, जेवर लिया, कड़े लिए, कुछ भी लिया, क्या आपकी कोई चीज पीतल की निकली है? आज इन लोगों ने टीवी के ऊपर ऐसी ऐसी जो ऐड चलानी शुरू कर दी हैं कि एक महिला जो अपना सोना गिरवी रखने के लिए एक सराफ के पास जाती है और वो सराफ वहां पे कहता है कि बहन जी ये तो आपका सारा सोना पीतल है। मैं आप पत्रकार सभी भाई यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि किसी सुनार ने आपको आज तक पीतल की अंगूठी पकड़ाई है क्या? मतलब इस विभाग और इस सरकार ने हमें कुल मिला के बिल्कुल चोर साबित कर दिया है और ये लोग चाहते हैं कि जो चंद घराने हैं जो भारत के अंदर इस समय बड़े बड़े कारपोरेट काम कर रहे हैं, सारा व्यवसाय जो है वो उन्हीं के पास चला जाए और छुटकर जो व्यापारी है वो खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं वही काम चल रहा है कि जैसे सारा अडानी को एक विभाग से बिल्कुल जी, इस बिल्कुल। तरह स्वर्ण का जो सारा काम है किसी एक घराने को देने की बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 यही सब हो रहा है जी। हमें तो ये भी शक है कि ये जो जिस प्रकार से विभाग हमारे ऊपर नियुक्त किया गया है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि ये अडानी की कोई कंपनी कल को आके टेक ओवर कर ले और हम लोग उसके हमारे गले में भी उसका सरकारी पट्टा डल जाए। अपना परिचय दें। जी, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हरियाणा गोल्डस्मिथ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से हेमंत बख्शी। जिस तरह अभी मेरे भाइयों ने बताया आपको कि सरकार ने जो ये सारा का सारा कारोबार, जो एक सराफा कारोबार, छोटे कारीगरों का कारोबार बड़े घरानों के घर में देने का काम कर रही है, इसी तरह पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस सरकार ने भी हमारे ऊपर एक्साइज का एक फंदा लटकाया था। वो भी वही सरकार थी, उस टाइम ये मोदी जी ही इसके खिलाफ थे कि ये एक्साइज का जो हो है ये गलत है। तो उस सरकार में भी मोदी जी ने ये कहा कि इससे ये सरकार जो है सराफा कारोबारों को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए ये एक्साइज का जो लगाया गया ये उनके ऊपर। तो उसको सभी देशवासियों के जितने भी हमारे सराफा कारोबार थे, सब ने इकट्ठा होकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और वो फंदा हमारे ऊपर से हटाया गया था। उसी तरह आज ये सरकार बदली, बीजेपी सरकार आई, इन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं उन सबको ख़त्म करने का काम जो है वो सरकार जो है वो कर रही है।
और बड़े घरानों के हाथ में ये धंधा जो है देने जा रही है। मैं इस सरकार से अपने सराफा स्वर्णकार कारीगरों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इनको अपना परिवार पालने दो, अपना काम करने दो। आप इन छोटे कारीगरों को, छोटे सराफों को, छोटे हर बंदे को रोटी खाने का मौका देने दो। इनको बेरोजगार मत करो। पहले जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, उसके बाद अगर ये सुनार लोग भी अगर सब बेरोजगार हो जाएंगे तो आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा। ये देश जो है एक सोने की चिड़िया है, ये ज्वेलर्स भाइयों के सिर से ही है। पानी इन हिंदुस्तान के अंदर जो सोना पिछले हमारे पुरखों से बिकता हुआ आ रहा है, वो शुद्धता का प्रमाण से ही बिकता हुआ आ रहा है। विश्वास के ऊपर ही दुकानदारी चलती है और विश्वास से ही दुकानदारी चल रही है। आप अगर HUD लगाना चाहते हैं, अगर हॉलमार्क आपकी भी ऐसा उन्होंने ये पास कर दिया तो उसके जिम्मेवार वही होने चाहिए, ज्वेलर्स भाई नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत निकलता है तो ज्वेलर्स भाई को उसमें छूट मिलनी चाहिए, उनके सेंटर बंद होने चाहिए। उनका सेंटर तो बंद बाद में होगा, पहले ज्वेलर्स को मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए एक दुकान अगर बंद हो जाती है तो उसकी दोबारा दुकानदारी करने का उसकी हिम्मत नहीं रहती। ये आप लोग भी समझदार हो। उसकी जो गुडविल होगी वो जीरो हो जाएगी। ये छोटे दुकानदारों को मारकर बड़े घरानों के जो शोरूम खुल रहे हैं उनको कामयाब करने का ये सरकार की मंशा है। मैं सरकार से विनती करूंगा, सभी अपने ज्वेलर्स भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के, कि आने वाला समय आप इन सबको भुखमरी पर मत लाएं, इनको इस तरह पे मत लाएं कि आपको इसको आगे आने वाले टाइम में देखना पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, ये कानून जो है, ये जो हमारे ऊपर तलवार जो लटकाई है, इसको जल्द से जल्द हटाई जाए और सभी भाइयों को अपना रोजगार करने दिया जाए। अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता तो नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? स्वर्णकार संघ जो आप बनाने जा रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, मैं अगला कदम क्या रहेगा अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया जाता? जिस तरह आपने बहन जी देखा होगा कि पिछली सरकार के अंदर एक्साइज के अंदर जब हमारे ऊपर एक्साइज लगाई गई थी तो सारा देश, जब आवाज उठी थी तो सारा देश इकट्ठा हो गया था। सारा देश लगातार बंद रहा, 42 दिन लगातार दुकानें बंद रही थी सारे देश की ज्वेलर्स भाइयों की। तो फिर भी सरकार ने हमारी आवाज सुनी थी। मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूं, आगे ही सारा देश एक मंदी की चपेट में चल रहा है। इस मौके को दोबारा ज्वेलर्स भाइयों पे तलवार को मत लटकाएं कि हम सबको, पूरे देश को एक होकर फिर इस तरफ हमें कदम उठाना पड़े। तो इसके लिए ये जो काम है इसको जल्द से जल्द हमारे ऊपर से हटाया जाए। आज ये आवाज़ हरियाणा से, पानीपत से जो हरियाणा में उठी है, ये पूरे देश में, सारा हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में जो ये आवाज़ है, आज ये आवाज़ पहुंच चुकी है और हर जगह पे शुरुआत हो चुकी है। मैं सरकार से फिर विनती करूंगा कि इसको हमारे ऊपर से जल्द हटाया जाए।